हेलो। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो? डिड यू रियली थिंक कि तुम मेरा और बारी का रिश्ता तोड़ के राहिल से शादी कर लोगी? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? मेरे बारे में सोचना बंद करो और अपने बारे में सोचो। मिनाल, ये इनोसेंस वाला एक्ट, या इट्स रियली नॉट वर्किंग। क्या हुआ? कोई लड़का नहीं मिला? आई मीन किसी ने मुंह नहीं लगाया? गलती तुम्हारी नहीं मेरी है। मुझे तुम्हारी कॉल रिसीव करनी ही नहीं चाहिए थी। ओ मिनाल, इतनी भी क्या जल्दी है? पता है ना, तुम्हारे डैड मेरे डैड से मिलने आए थे। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता उनको किसने भेजा था? Breathe in, breathe out. इसका मतलब डैड ताहिर जान से मेरे और राहील के रिश्ते के बारे में बात करने गए थे। डैड को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे डैड से बात करनी चाहिए। जो होना था वो तो हो गया है, पर डैड से क्या बात करूं? उन्होंने भी तो जो किया वो मेरी खुशी की खातिर किया, अपनी अना को साइड पर रख के। राहील की शादी होने वाली है, सब कुछ खत्म हो चुका है। आपको मेरे ऑफिस का एड्रेस कहाँ से मिला? ये बहुत मुश्किल से मिला है मेरा। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। देखिए, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, यही तरीका था आपसे बात करने का। क्या बात करनी है आपने? आप लोगों ने इनकार क्यों कर दिया? रिजेक्शन की वजह जान सकता हूं मैं? देखिए सुहेब, ये बड़ों का फैसला है और बड़े जो कहते हैं बेहतर ही कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये नामुमकिन है। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? देखिए, मेरी फैमिली भी माफी मांग चुकी है। इसका मतलब आप लोगों ने माफ नहीं किया। देखिए, माफ करना और रिश्ता करना ये तो अलग बातें हैं। अपनी फैमिली से बात करें। आपको जिस तरह की भी गारंटी चाहिए मैं देने को तैयार हूं। मैं आपके कहने पे दोबारा बात कर लेती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, मैं हार नहीं मानूंगा और हाँ करवाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। आपको मेरे ऑफिस नहीं आना चाहिए था। मैं अपनी पर्सनल लाइफ और अपने काम को बहुत अलग रखती हूँ। जी ठीक है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं निकलता हूँ। कैसे हो? ऑफिस में सब ठीक है? क्या होना? परीक्षा कैसी है? खुश है बहुत। खुश है? क्यों खुश है? अरे बताओ ना क्या हुआ? कौन यार?
नंबर है तुम्हारे पास उसका, डायरेक्टली बात कर लो ना, मुझसे क्यों पूछ रही हो तुम? इसे क्या हो गया है? इतनी देर क्यों हो गई है? कोई इमरजेंसी तो नहीं हो गई? मुझे फोन कर लेना चाहिए। फोन काट दिया। आइए। गुड मॉर्निंग सर। सर आपको काफी देर हो गई, सब खैरियत है? हाँ। हेलो। आप बार बार फोन क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना, जब बात होगी तो आपको बता दूंगी। सॉरी। आप फोन उठा लें, बात कर लें, काम के बीच में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे। सर मैंने ऑफ कर दिया। क्या है ये? फाइल। तो ये फाइल मेरे डेस्क पे क्या कर रही है? ये फाइल अभी तक डैड के पास क्यों नहीं पहुंची? सॉरी, मैं देकर आती हूँ। ओके, मैं ले जाता हूँ। किसी से मिलना है आपको? जी मैंने परीक्षा से मिलना था। कोई काम है? जी कुछ पर्सनल बात थी, मैंने डिस्कस करनी थी। परीक्षा का ऑफ है आज, पहले कॉल करके आना चाहिए था। सॉरी मुझे पता नहीं चला। चले मैं फिर आ जाऊंगा। एक मिनट, मुझे भी कुछ पूछना है आपसे। ठीक बोले। क्या काम है आपको परीक्षा से? कि वो पर्सनल बात है, मैं उनसे डिस्कस कर लूंगा। कोई मैसेज है तो मैं उन तक पहुंचा सकता हूं, मुझे बता सकते हैं आप। नहीं दरअसल बात ऐसी है कि मैं डायरेक्टली उनसे ही करना चाहूँगा, तो इसका कोई मसला नहीं, मैं उनसे खुद ही बात कर लूँगा। शुक्रिया। सर आप काम क्यों लेट कर रहे हैं? आगे इतनी मुश्किलों से प्रोजेक्ट एंड होने वाला है और आप। सर प्लीज आप पहले की तरह मत करें। ये प्रोजेक्ट खत्म होगा तो हम दोनों के रूम सेपरेट होंगे। सेपरेट हो जाएंगे, ऐसी भी क्या जल्दी है? Do I understand कि आपको प्राइवेसी की जरूरत है। आई एम सॉरी सर, लेकिन प्राइवेसी की सबको जरूरत होती है, जैसे मुझे और आप प्लीज बैठे, मैं फ्री होता हूँ फिर बुलाता हूँ। गलती मुझसे हुई है ऐसे समझने में। ये इंसान कभी सुधर ही नहीं सकता। आज मैं फिर एडवांस लेके दब चुकी है, चाह के भी कुछ नहीं कह सकती। फरीशा जी। आपसे कोई मिलने आया था। कौन? सुहेब नाम था शायद।
फ़ोन कर लूँगी। हासिल ना हो वो पर है सामने, वो आता नहीं हमको थामने, जो करने के थे उसके काम के, अब देखेगा कौन वो मामले। चुभती है ये किरणें चेहरों पे, हाय कैसे बचाए लहरों से, दरिया में फंसी जो नाव है। आंटी, अलीज़े के लिए मान कर आपने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। एहसान कैसा बेटे? बेटियों को तो रुखसत करना ही पड़ता है। बस मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे। मैं आपकी बात का मान रखूंगा आंटी। अच्छी बात है। मैं फिर एक दफा अलीज़े से बात कर लूं। अगर वो हाँ कर देती है तो फिर आलम से बात करूंगी। जो भी होगा तो मैं बता दूंगी बेटे, ठीक है? अम्मी और दादी क्या सोचेंगे? उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुमसे बात करूं। मैं क्या बात करूंगी जाके? देखो अलीज़े, ज़ुहैब बहुत अच्छा लड़का है। अम्मी और दादी तो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि तुम पहले बात कर लो, क्योंकि तुम्हारी राय सबसे ज़्यादा अहम है।